एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग संतोष वर्मा व्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और यहाँ हो रही है हमारी क्लीनिंग, यानी कि दिवाली की सफाई। तो बहुत ही जोरों शोरों से सफाई का अभियान शुरू है घर में। और सुबह का समय है और ये करीबन ऐसे बज रहे होंगे 6:30 के लमसम में हो रहे होंगे। बस मैंने चाय वगैरह पी है और चाय पीते ही लग गई हूँ काम से। ऐसा होता है ना कि अगर सुबह से ही शुरुआत कर दो साफ सफाई करने की तो अपने समय तक हम काम कर लेंगे। और नहीं तो होता ये है कि नहाने धोने के बाद में ये सफाई का काम नहीं हो पाता है। और हम लेडीज़ों को पूजा पाठ भी करनी होती है, तो देखिए सारे काम हमें समय से करने होते हैं। तो इसी वजह से हम जहाँ तक है कोशिश यही करती हैं कि जितना जल्दी सुबह उठ सकें उतना जल्दी हमारा काम हो जाएगा। तो बस वही हाल मेरा भी है। अभी बच्चे उठे नहीं हैं, उठेंगे तो स्कूल जाने के लिए तैयार होंगे। और ज़्यादातर ना तैयारी मैं करके रख देती हूँ रात में ही, जैसे कि सब्जी वगैरह काट के रख देना और हरी मिर्च काट के रख लेना। और अगर टमाटर डालने वाली सब्जी होती है तो उन्हें धो के पोंछ के रख देना। तो इस तरह से ना काम काफ़ी आसान हो जाता है। तो इसी तरह से मैं काम काफ़ी समय से करती आ रही हूँ। जब बच्चे छोटे छोटे से थे तब भी ऐसी करती थी, और अब बच्चे थोड़ा बड़े भी हो गए हैं तो लेकिन आदत मेरी वही की वही है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए और फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो बेल आइकन आता है ना उसको भी दबा लेना, तभी तो आप तक मेरी नोटिफिकेशन पहुंचेगी। तो बस फ्रेंड्स, आप लोगों से यही कहना था कि अगर ब्लॉग पसंद आए ना तो एक लाइक एक कमेंट ज़रूर किया कीजिए, ताकि मुझे पता लग सके कि मेरा ब्लॉग वीडियो आपको कैसा लगता है। और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाने की फिर मैं कोशिश करूँगी। देखिए, मन भी जब भी करता है ब्लॉग बनाने का जब आप लोग देख के मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हाँ हमें कैसा ब्लॉग और चाहिए या हमें आपका ब्लॉग पसंद आता है, तो तभी तो देखिए मन को खुशी होती है ना। तो बस वही हाल हमारा भी है और हम कर रहे थे यहाँ पे साफ सफाई। तो ये है ना, हमारी सीलिंग काफ़ी ऊंची है, तो बेड पे भी चढ़ने के बाद मेरा हाथ नहीं पहुँच पा रहा था। तो फिर मैंने स्टूल का सहारा लिया और स्टूल की मदद से तो इतनी अच्छे से साफ सफाई हो गई कि बस फिर तो मैं हाथ लगाना चाहती तो सीलिंग तक भी पहुँच जाता। तो इतने अच्छे से मैंने क्लीनिंग कर दी थी और पूरा फैन को गीले सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया है। देखिए, कहते हैं कि इससे पोंछ लीजिए फैन को, उससे पोंछ लीजिए, लेकिन मेरा मानना तो ये है जब तक हम हाथ लगा के अच्छे से साफ़ नहीं करेंगे ना तब तक कोई भी चीज़ साफ़ नहीं हो पाती। लेकिन बस ये है कि अपने मन को समझाने के लिए आप चाहे कोई से भी ऑर्गेनाइज़र वगैरह ले आइए, लेकिन वो रगड़ के पोंछ नहीं सकते, क्योंकि फैन पे ना मक्खियाँ बैठती हैं और मक्खियाँ बैठती हैं तो वो अपने जो गंध होता है वो छोड़ के चली जाती हैं। तो इसी वजह से हमें गीले कपड़े से अच्छे से साफ सफाई, जब हम सफाई कर रहे हैं तो खामखा ऐसे क्यों करें कि बस पोंछने पाछने वाला ही साफ रखें। भाई, सफाई करने का मतलब तो ये होता है ना कि अच्छे से सफाई करना। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। देखिए, मैं ज़्यादातर खरीदने वरीदने पर ज़्यादा विश्वास नहीं रखती। ये जो भी चीज़ें होती हैं, मेरा काम सीधा सा ये होता है कि मुझे जो काम करना है वो अच्छे से करना है। तो बस मेरा वही मकसद था। और कल जो मैंने किया था, मंदिर की पूरी अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दी थी और मंदिर के पूरे ऊपर का भी अच्छे से साफ सफाई कर दी थी। लेकिन ये जो टाइल्स वगैरह है ना, ये रह गई थी, क्योंकि सुबह सुबह मैं नहा ली थी और नहा के मैंने मंदिर की साफ सफाई की थी। तो फिर ये झाड़ने वाला काम मैंने नहीं पकड़ा था और वो काम मैं आज सुबह सुबह कर रही हूँ। और बीच में जाके सब्जी भी बनाने के लिए रखी आई थी। तो इसी तरह से देखिए, मैं डेली काम करती रहती हूँ। जब भी मुझे मौका मिलता है तुरंत जाके सब्जी वगैरह, जैसे कि छौंकी आई, आटा गूंथ के रखी आई, और जब तक बच्चे नहा धो के रेडी होंगे तब जाके फटाफट उनके लिए पराठे सेक दूंगी, रोटी कहेंगे तो रोटी सेक दूंगी। तो इस तरह से काम मेरा रेगुलर चलता रहता है। तो सफाई भी होती रहती है और मेरा घर का जो भी काम होता है वो भी करती रहती हूँ। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, जहाँ मैं थेरेपी कराने जाती हूँ वहाँ तमाम तरह की लेडीज़ आती हैं, बुजुर्ग भी आते हैं
और यंग भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, बहुत तरह के लोग आते हैं। देखिए हड्डी की प्रॉब्लम सभी को हो सकती है। बच्चों के पैरों में दर्द होता है, सर्वाइकल का दर्द है, साइटिका का दर्द है और बैक पेन है। तो तमाम तरह के जोड़ों के जो भी दर्द होते हैं वहाँ पे सभी चीज़ों का इलाज होता है। तो मैं आपको बात बताने की क्या कह रही थी ये बताती हूँ। वहाँ पे सभी लेडीज़ इस समय पे बात कर रही थी कि अरे दिवाली की सफाई है तो बहुत जोरों की साफ सफाई करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो मेरा मानना तो ये है कि अगर हम डेली ही अपने सारे दिन में से 1 घंटा निकाल लेते हैं ना घर की डस्टिंग करने के लिए, और एक दिन निकाल लेते हैं हफ्ते में जो पूरी डीप क्लीनिंग करने के लिए, तो आपको दिवाली की सफाई नहीं, आपको कोई भी समय की सफाई ज़्यादा भारी नहीं पड़ेगी। मैं अपनी तरीके से बता रही हूँ, मेरा घर एकदम नीट एंड क्लीन रहता है और उसका कारण यही है। मैं सुबह अपने समय में से 1 घंटा ज़रूर अपने घर के लिए देती हूँ और उस 1 घंटे को मैं इतना फास्ट तरीके से साफ सफाई करने की कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल घर एकदम नीट एंड क्लीन रहे। अगर हमारे को कोई भी टेडी बियर वगैरह धोने होते हैं तो जैसे मैंने कपड़े धोने के लिए भिगोने के लिए रखे, वहीं पास में ही उन्हें टेडी बियरों को भी रखी आती हूँ और उनमें पानी गेरी आती हूँ। तो उससे ये होता है कि धूल जितनी भी होती है वो सारी निकल जाती है और उसके बाद में रह जाता है तो थोड़ा बहुत उसमें कोई गंदे तो वो होते नहीं है, धूल वगैरह ही उनमें रह जाता है। तो धूल वगैरह काटने के लिए हम पानी डाल देते हैं तो वो धूल ऊपर से हट जाती है, लेकिन जो अंदर से कालापन रहता है, जो हमारा सरफ का पानी होता है, कपड़े भिगो के हमने धोए हैं उस सरफ के पानी में उन अच्छी तरह से टेडी बियर को धो लो। तो इस तरह से दो काम एक साथ हो जाते हैं। एक तो आपका समय बच जाता है अलग से धोने के लिए, दूसरा सर्फ साबुन भी बच जाता है। तो देखिए मेरा तरीका जो है काम करने का बिल्कुल एकदम हटके है। अब ये सुबह मैं साफ सफाई कर रही थी तो लगे हाथ सोचा कि चलो ड्रेसिंग टेबल को भी साफ कर देते हैं। अब इसके लिए अलग से थोड़ी ना समय निकाल के साफ करना होगा। तो यही तरीके से मैं काम करती हूँ। तो मुझे दिवाली की सफाई नहीं, मुझे कोई भी तरीके की सफाई कभी भी भारी नहीं पड़ती है। बस मेन बात होती है कि मेरी तबीयत ठीक रहनी चाहिए। जब भी मेरी तबीयत खराब होती है ना तभी मुझे काम भारी पड़ता है, नहीं तो मेरे लिए काम ज़्यादा नहीं लगता। मुझे बिल्कुल भी कभी काम नहीं ज़्यादा लगा है और मैं काम बड़े हंस के खुश होके करती हूँ ताकि काम तो आसानी से निबट ही जाए और घर भी खुश हो जाए और मैं भी खुश रहूँ। तो इस तरह से काम करती हूँ मैं। और यहाँ पे मैंने देखिए सारे ही साफ सफाई कर ली है और ये जो दोनों चीज़ थे ना ये दो हिरन के जोड़े हैं, तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी और ये सिल्वर के हैं। और बस इनको मैंने अभी ड्रेसिंग टेबल के ऊपर ही रख रखा है क्योंकि जो ड्रेसिंग टेबल के ऊपर का हिस्सा है वो भी एकदम साफ सुथरा और अच्छा ऑर्गेनाइज वगैरह सा दिखे, उसके ऊपर कोई सामान रखा हुआ दिखता है ना शो का तो अच्छा लगता है, नहीं तो वो खाली खाली सी नज़र आती है। बस और इसीलिए मैंने रख रखा है। और उसके बाद में फिर मैं डायरेक्ट नहाने के लिए चली गई थी, तो बीच बीच में मैं और भी बहुत सारे काम करती रही थी। तो बस इस तरह से ना काम मेरा आसानी से निबट गया था और फिर मैंने पूजा पाठ की। पूजा वगैरह करने के बाद में साहब का लंच बना के भी दे दिया है और लंच बनाने के बाद में अब मैं अपनी सिलाई कढ़ाई का लेके बैठ गई हूँ। तो नाश्ता भी मैंने बीच में कर लिया था। नाश्ते में ज़्यादा तो कुछ करती नहीं हूँ मैं, हल्का फुल्का ही नाश्ता करना होता है क्योंकि मुझे थेरेपी कराने जाना होता है और वहाँ पे ज़्यादा खा के जा नहीं सकते, तो हल्का सा नाश्ता ही करते हैं। और चाय वगैरह आजकल मेरी बंद है, तो सुबह मेरी चाय के बिना निपटती नहीं है। मुझे चाय बहुत पसंद है और सुबह सुबह चाय नहीं पीती हूँ ना तो बहुत तेज़ सिर में दर्द हो जाता है। तो इसी वजह से बस एक सुबह की चाय लेती हूँ जो बिल्कुल उठने वाली होती है और उसके बाद में कोई चाय नहीं लेती हूँ। तो खाली बस मैं ऐसे ही हल्का सा नाश्ता कर लेती हूँ और उसके बाद में थेरेपी कराने चली जाती हूँ। वहाँ से आई, खाना वगैरह बना दिया था और सबने खाना खा लिया, बच्चे भी स्कूल से आ गए थे और उसके बाद में मेरे पास थोड़ा सा फ्री टाइम भी था और मेरा ब्लाउज भी पेंडिंग में पड़ा हुआ था ये, जो कि मुझे तुरपाई करनी थी। अभी तक मैं तुरपाई नहीं कर पाई थी। सिल के तो मैंने काफ़ी दिन से रख दिया लेकिन इसकी तुरपाई नहीं हो पा रही थी। तो आज मैंने इसको पूरा एकदम कंप्लीट कर दिया है और डिजाइन मैंने ये वाला बनाया है और अभी इसमें मोती लगाने बाकी हैं। तो मोती मेरे को दिखे नहीं थे मेरे पास में, तो देखूंगी कहीं ना कहीं रखे होंगे तो मैं उन्हें निकाल लूंगी और अगर कहीं नहीं दिखे तो मार्केट जिंदाबाद है, मार्केट से ले आएंगे। तो इस तरह से मेरा ब्लाउज कंप्लीट हो गया। तो धीरे धीरे देखिए करवा चौथ भी आने वाली है और उसकी भी तैयारी धीरे धीरे हम करते चले जा रहे हैं।
तो साड़ी तो मैंने आप लोगों को दिखाई दी थी और ये ब्लाउज़ भी तैयार कर लिया है, लेकिन ये मैं साड़ी पहनूंगी नहीं करवा चौथ पे, उसके लिए मैं अलग साड़ी लेकर आऊँगी और लेकर आऊँगी तो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल अभी तक मैं लेकर नहीं आई हूँ। और देखिए, तैयार करने की तो बात ऐसी है, जो भारी साड़ियाँ होती हैं ना, उन्हें तो वो ही लोग तैयार करके देते हैं, जो साड़ी वाले होते हैं ना, वही लोग तैयार करके दे देते हैं, फॉल पीको वगैरह करके। रह जाता है ब्लाउज सिलना, तो मैं खुद ही सिल लूँगी उसको। तो ज़्यादा होगा तो दिन और रात बैठ के करूँगी, तो ब्लाउज तो मैं सिल ही लूँगी। तो इस तरह से मेरी साड़ी कंप्लीट हो जाएगी। और अभी करवा चौथ के तो काफ़ी दिन हैं, तो जब तक मैं कर भी लूँगी अपनी शॉपिंग। और उसके बाद में अब मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो मैं आज आपको एक चीज़ का DIY करके दिखाऊंगी। और DIY कह लीजिए, चाहे उसे होम रेमेडी कह लीजिए, वो आपके ऊपर है, ये आपकी चॉइस है। लेकिन मैं क्या करने वाली हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। मैं बना रही हूँ आज एक तेल। तो तेल बना रही हूँ, तो मैं किस चीज़ का तेल बना रही हूँ ये भी आपको बता देती हूँ। मैं बना रही हूँ प्याज का तेल, मतलब ऑनियन तेल। तो इसमें मैंने ऑनियन को जो है, प्याज को अच्छे से घिस लिया है। और घिसने के बाद में ये मैं लेकर आई थी, जो हमारे करी पत्ता होती है उसकी डंडियाँ तोड़ के लेकर आई थी। तो बस ये वाली डंडियों को, जो पत्ते होते हैं, इन्हें मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, वॉश करके पोंछ भी लिया था। और 3 मैंने डंडियाँ इसमें डाल दी हैं। थोड़ा सा मेथी दाना भी गेरा है। अगर आपके पास में पिसा हुआ मेथी हो तो वो भी घेर सकते हैं। मेरे पास पिसा भी था और साबुत भी है, लेकिन मेरे दिमाग से बिल्कुल उतर ही गया था। एकदम भूल गई थी कि मेरे पास पिसा हुआ भी मेथी रखा हुआ है। क्योंकि ऐसा होता है ना, किचन में जब मैं कोई भी चीज़ पीसने के लिए लगती हूँ, तो लगे हाथ जो भी मुझे काम की चीज़ें होती हैं वो भी मैं साथ के साथ पीस के रख लेती हूँ। जैसे कि अब मेहंदी लगाते हैं हम, हरी मेहंदी, तो उसमें भी मेथी दाना डालते हैं, तो मैंने इसी वजह से पीस के रख रखा था। कलौंजी भी पीस के रख रखी है, लेकिन एकदम दिमाग से उतर गई थी। होता है ना, कभी कभी बिल्कुल दिमाग में वो चीज़ नहीं रह पाती है। और मैंने इसमें नारियल तेल भी घेर लिया है। तवे के ऊपर इसलिए करके रख रही हूँ इस बर्तन को, ताकि मंदी मंदी आंच पे ये पक सके। क्योंकि ये बर्तन बहुत हल्का है, जो ये कटोरा है, और ये कटोरा लोहे का है। और इसमें मैं मेहंदी घोल के रखती थी। तो आप लोग जानते भी होंगे, इस कटोरे को मेहंदी घोलने के लिए होता है। और यहाँ पे मैंने, देखिए, मीडियम ही कह लीजिए, इतनी ही सिम कर रखी है ये गैस को। और तवा अच्छे से गर्म हो गया है, तो तेल खूब अच्छे से पक रहा है। तो अगर आपके पास में लहसुन हो, आप लोग लहसुन खाते हो, तो आप लोग इसमें लहसुन भी कूट के डाल सकते हैं। देखिए, अब मैं खाती नहीं हूँ, तो मेरे घर था भी नहीं, तो इसी वजह से मैंने उसको नहीं डाला है। और यहाँ पे मैंने कलौंजी पाउडर भी डाल दिया। तो मैं कह रही थी ना कि मेरे पास रखा था, लेकिन एकदम दिमाग से ही उतर गई थी। और बाद में मुझे एकदम याद आया, तो मैंने तुरंत ही गिर दिया था। और अभी तो तेल पक ही रहा था, अभी इतनी डरने वाली कोई बात नहीं थी। तो मैंने इसमें कलौंजी पाउडर भी डाल दिया है। अब इसे अच्छे से खूब पकाती रहूंगी। जब तक पकाना है, तब तक ये जो हमारे पत्ते दिखाई दे रहे हैं, ये एकदम काला काले से ना हो जाए, और प्याज भी हमारी काली सी हो जाएगी। तो देखिए, मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से बता रही हूँ और बहुत अच्छे से समझा रही हूँ इसको बनाने का। और आपके पास में अगर गुड़हल के फूल हो तो वो भी ज़रूर डालिएगा। इसका रिजल्ट ना काफ़ी अच्छा निकलता है। काफ़ी दिनों से मैं अपने बालों के लिए परेशान थी, क्योंकि मेरे बाल काफ़ी झड़ रहे थे। तो बस ऐसे ही देखती रही, और वहाँ पे जाती हूँ ना मैं, जहाँ थेरेपी कराने के लिए, वहाँ एक यंग लेडी हैं और उनके बाल काफ़ी अच्छे थे। तो बस मैंने उन्हीं से ही पूछा था कि बहन जी, मुझे भी बताओ भाई, ये आपके बालों का क्या रीज़न है जो इतने अच्छे हैं, ग्रोथ भी अच्छी है और हेल्दी भी है। तो उन्होंने मुझे ये सारी होम रेमेडी बताई थी। तो वही आके मैंने किया है अपने घर पे भी काम। और अगर आपके पास में नारियल तेल ना हो, तो आप सरसों का तेल भी गेर सकते हैं। जो भी तेल अवेलेबल हो वो गेर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये तेल हो गया तैयार, और ये काफ़ी दिन तक चलेगा। ऐसा नहीं है कि ये 2-4 बार में ही ख़त्म हो जाएगा, ये काफ़ी दिन तक चलता रहेगा। तो देखिए, यहाँ पे मेरा तेल जितना भी था, मैंने अच्छे से पका लिया था और ठंडा हो गया था। बिल्कुल ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद में ना, इसे अच्छे से छान सकते हैं। और छानने के लिए आप सूती ही कपड़ा लीजिएगा। उसमें या तो कॉटन का जो रुमाल वगैरह होते हैं, वो भी ले सकते हैं आप। तो बस इसी से ही छान लेंगे तो अच्छे से छन भी जाएगा। और छनने के बाद में देखिए कितना सारा तेल निकल के आ गया है।
और जब देख रहे थे ना तब बिल्कुल भी तेल नज़र नहीं आ रहा था। तो इस तरह से हमारा घर का ये तेल तैयार हो गया है और यकीन मानिएगा ये तेल काफ़ी अच्छा है। उन्होंने तो मुझे ऐसा ही बताया है, अब मैं इसे यूज़ करूँगी तो इसका रिजल्ट भी आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। और इसका कलर जो हो गया है वो इस वजह से हो गया है क्योंकि हमने इसमें करी पत्ता भी घेरा था और कलौंजी भी घेरी है, तो इस वजह से इसका कलर कुछ हरा और कुछ काले कलर का सा हो गया है। ऐसा लग रहा है देखने में जैसे कि ये सरसों का तेल हो, हमारा मस्टर्ड ऑयल, लेकिन ये वो नहीं है बिल्कुल। ये आपके सामने ही मैंने घेरा था नारियल तेल। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ब्लॉग वीडियो ज़रा भी पसंद आए ना तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। और इस तेल को बना के अब मैं इसे स्टोर करके रख ले रही हूँ। तो मेरे पास कांच के कोई बर्तन नहीं है तो इसीलिए इसी में ही रख दे रही हूँ, जो नारियल के तेल की डिब्बी है। और अब लगाऊंगी मैं अपने सिर में तेल ये वाला और आपको दिखा देती हूँ कि इसका बचा हुआ जो हिस्सा था जो मैंने छाना है वो कैसा लग रहा है। तो देखिए मैंने पूरा ही निकाल लिया था और थोड़ा सा तेल मैंने अपने सिर के लिए भी निकाल लिया है। अब इसकी अच्छे से मालिश करूँगी, तो थोड़ा थोड़ा लगा के उंगलियों की मदद से और अच्छी तरह से इसकी मालिश करनी चाहिए ताकि जो भी हमारे को इसकी ज़रूरत है ना तेल से वो सारी पूरी पहुँच सके बालों में। तो फ्रेंड्स, अब इसके साथ में लूँगी आप लोगों से अलविदा। फिर मिलूंगी एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।